बिहार आई और मैंने भरपेट खाना खाया, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी यहाँ की यंग जनरेशन के साथ बैठ के। तो पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। कुछ सीखी बिहारी? एक भाषा सीखना इतना आसान होता तो मतलब कमी ही क्या थी, बट मेरे को मतलब पहली बार इतने सारे बिहारियों से मिली हूँ एक साथ, तो अगर ज्यादा दिन बताऊंगी तो थोड़ी बहुत हो जाएगी याद मुझे भाषा भी। तो बिहार के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि बिहार पे तो बहुत सारी मूवी बनी है जी, मूवीज के हिसाब से नहीं, मैं बताती हूँ मैं बिहार के बारे में क्या सुना है। मैं एक इंजीनियर हूँ खुद, तो मुझे हमेशा ये बात की क्यूरियोसिटी रहती थी कि ऐसा लगता था मैक्सिमम सिलेक्शन बिहारियों का ही होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईएएस की, आईपीएस, आईएफएस जो भी पढ़ाई होती है, यूपीएससी की पढ़ाई होती है जो, उसमें भी सबसे ज्यादा बिहारी क्वालिफाई करते हैं। तो मेरी हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है कि ऐसा क्या है यहाँ के पानी में कि यहाँ पे इतना सक्सेस रेट इतना हाई है। तो वो मेरी इमेज ऐसी थी बिहार के बारे में। सबसे ज्यादा मूवी अगर कहें तो बिहार पे बना है, लेकिन वो गुड सेंस में नहीं बना है। तो मैंने ऐसे मतलब वो सेकेंडरी इमेज मान लीजिए मेरी, क्योंकि मतलब मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम की ये मेमोरी है बिहार की कि सबसे ज्यादा वहीं के लोग सिलेक्ट हुए मैंने देखे हैं। तो मेरा ये फर्स्ट परसेप्शन था। वो धीरे धीरे देखिए किरदार अच्छे बुरे मैंने काफी स्टेट्स से, अब पंजाब के सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि बाबा पे लड़ पड़ेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये वाले परसेप्शन तो फिक्शनल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी मूवी पे। 80 नाम अपनी ये तो बात आपको डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जो हैं सिन्हा साहब, उनसे पूछे उन्होंने क्यों रखा है ना। मैं उनसे पूछ रहा हूँ। एक बात और मेरी जो सुनने में आई है कि आपने मूवी रिलीज होने से पहले इसका रिव्यू, तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि आप पहले ही रिव्यू करवा दिया। पहले मैंने रिव्यू, ये भी मेरा आइडिया था, ये भी सिन्हा साहब का आइडिया था कि पिक्चर जो है दिखा दीजिए, क्योंकि पिक्चर जब कहते हैं हम कि पिक्चर बात करेगी अपने आप, पिक्चर अपने आप को मतलब दिखाइए कितनी पावरफुल है। वो कॉन्फिडेंस जो है वो सर को था अपनी पिक्चर में और जनता पे कि अच्छी पिक्चर देखने वाली ऑडियंस है। तो वो भी उनसे पूछिए इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। अब लिख से हटके हमेशा पिक्चर करते रहती है, अगर देखा जाए, अगर पीछे का भी अगर पिक्चर देखा जाए तो क्या वजह है कि इस टाइप का पिक्चर आप सिलेक्ट करती हैं, इस टाइप का जो पिक्चर है उस पर? क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है ना कि सब सारे लोग या जो जेनजी है हो सकता है ना जाए देखने। नहीं, जेनजी ही तो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि मुझे मौका देंगे, क्योंकि उनको ही थोड़ा सा अलग, कुछ हटके कुछ अलग करने की जो चुल है वो रहती है। जो ज्यादातर एक मान के बैठ गए एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ होता है नाच गाना, कॉमेडी, एक्शन, ये फिक्स चीजें मान के बैठ गए हैं। उन लोगों के लिए शायद मुश्किल होगा मेरा सिनेमा देखना जिसमें मैं होती हूँ। बट जो जेंजी है जिनको हर चीज हटके चाहिए, अलग चाहिए, नया क्या है, वो शायद फिर भी मेरी पिक्चरों को मौका दे दे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तरीके का खाना नहीं रोज खा सकते, तो आई फील बदल बदल के अगर खाने का मन करता है तो ये वाली पिक्चर भी हमारे को ट्राई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो। सो मेरे को इसलिए मिलती है, मे भी कोई और नहीं करता इसलिए और मैं रिस्क लेने को रेडी रहती हूँ। मैंने जो ट्रेलर देखा है उसमें लगा है कि कहीं न कहीं जो महिलाओं के साथ जो पूरे देश में बात की जाए, जो अत्याचार होते हैं, जो रेप मोलेस्टेशन होते हैं, उस पर कहीं न कहीं पूरा फिल्म बेस है जी। तो ये कंसेप्ट मतलब कि इस तरह के फिल्मों को चूज किया जाए, जबकि रोज हो रहे हैं मेट्रो पे, छोटे शहरों में, अब तो गाँव में भी होते हैं जी। इस तरह के। तो इसके पीछे रीजन क्या लगा? आपने मूवी किया हो तो उसके पीछे स्टोरी भी समझी जी, होगी। मुझे तो कहानी जो मेरे पास आई थी वो अच्छी थी, और यही काफी था कि अनुभव सर ने लिखी है। मेरी तीसरी एसोसिएशन है उनके साथ, उनको पता है कि मेरी कितनी क्षमता है, तो मेरे हिसाब से ही मुझे स्क्रिप्ट रोल देते हैं, और मुझे पता है वो कितना बढ़िया बेहतरीन लिख सकते हैं। तो मुझे पता है उनकी तरफ से आई है स्क्रिप्ट तो किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे होगी, या किसी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा उस फिल्म का, और बहुत अच्छा चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा मेरे लिए। और क्यों चूज किया उन्होंने ये स्क्रिप्ट और स्टोरी, ये तो उन्हीं का सवाल सही लगता है। आपको पता है आप जहाँ पे खड़ी है यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक नीट की तैयारी करने वाली लड़की थी, जिसको बहुत ही बुरी तरीके से कहे कि मतलब मौत मिली, क्योंकि उसके साथ कहा जाता है कि रेप हुआ है। ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं है, बट फैमिलीज का कहना है, आपने देखा भी होगा। तो आप क्या कहेंगे कि जो इस तरह की घटना हो रही है, और पटना जो शहर है जहाँ पे आप खड़े हैं, बस अगल बगल में ही वो हॉस्टल है जहाँ पे मेरे ख्याल से 79 और ऐसी घटनाएं हुई होंगी उस दिन, सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे पूरे देश भर में हर एक के लिए उतना ही बुरा फील होता है। किसी के साथ बहुत बेदर्दी से होता है, किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से घर का कोई करके चला जाता है। बट बात यह है कि 80 एक दिन में एवरेज हो रहे हैं, उससे ज्यादा ही हो रहे हैं। हम 80 बोल रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिए वो भी रिपोर्टेड डेटा है।
तो जितना दर्द और दुख और गुस्सा ये केस के बारे में सुन के आता है, उतना ही और केसेस के बारे में सुनने आता है। जब आप 6 महीने की लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, 6 साल की लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब बात, बट प्रॉब्लम अब आगे बढ़ चुकी है कि इतनी कॉमन हो गई है बात, अब हम उसको वैल्यू देना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये नामुमकिन सी बात हो गई है। प्रॉब्लम मुझे उस चीज का गुस्सा एक्चुअली ज्यादा है कि ये बात को हमने नॉर्मलाइज कर लिया कि अब हो गए ना, अब तो इतने सारे होते रहते हैं, हिस्सा है हमारी जिंदगी का, हम मान के बैठ गए हम उसको। ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा नाराज करती है मुझे। आपके फिल्म में भी जरूर होगा कि करने वाले तो कर देते हैं, जिनका जो माइंडसेट होता है, ठीक है, बट उस करने के बाद जो विक्टिम होते हैं उनको जो झेलना पड़ता है, उसमें स्पेशली सवाल उठते हैं सिस्टम पे, पुलिस पे। तो आपको क्या लग रहा है इन लोग, क्योंकि इन लोग की वजह से बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है? दीदी वो तो एक बात होती है कि आप पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं, आप जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं, न्याय तो क्या ही है कि मतलब लड़की के साथ ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ठीक हो जाए। मुझे तो डाउट ही है। शायद वो इस वजह से बेहतर फील करे कि अगर ऐसा दोबारा ना हो, बट ऐसा दोबारा ना हो किसी भी और के साथ। ऐसा कैसे होगा? सिर्फ पुलिस की वजह से होगा, सिर्फ जुडिशरी की वजह से होगा, या आपके और मेरी वजह से होगा? जब हम अपने घर के लड़कों से बात करेंगे, अपने आसपास के लड़कों से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, हम कहीं गलत जा रहे हैं। क्योंकि अगर 10, 11, 13 साल के लड़के रेप कर रहे हैं, मतलब कि जो परेशानी है वो जुडिशरी और पुलिस वाली नहीं है, वो घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है। हम शायद ठीक तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे हैं कुछ जिंदगी के बारे में। उनको सिर्फ पैसे कमाना सिखा दिया है, उनको एक सशक्त जिंदगी जीना नहीं सिखाया है। कई बार सवाल उठे हैं कि अब जो इतनी घटना बढ़ गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मोबाइल और ये जो डेटा फ्री है, क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो बहुत इजीली गूगल पे कुछ भी ये उन लोगों का रिएक्शन होता है जो खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखना चाहते, जो कहीं ना कहीं ब्लेम डालना चाहते हैं। अरे ये तो फोन की वजह से, अरे ये उसके कपड़ों की वजह से, अरे ये तो टाइम की वजह से, अरे ये तो उसकी कंपनी की वजह से। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं जो हम खुद पे जब चीज नहीं ले सकते तो दूसरों पे डालना चाहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या कहना चाहेंगी जो अपने आप ऑडियंस को इस मूवी के बारे में? कि देखिए हमारे आसपास की कहानी है, आए दिन आप सुनते रहते हैं, शायद इतने ज्यादा सुनते हैं कि अब लगने लग गया है कि ये तो रोजमर्रा की बात होगी, है जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये ऐसा नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। तो एक बारी ये जर्नी जो है एक सर्वाइवर की, वो हमारे साथ देखिए 80 में, और ये आपको फिल्म जो है जज की सीट पर बैठाएगी। आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि सही में न्याय क्या होता है एक विक्टिम, एक सर्वाइवर के साथ क्या न्याय होना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे पिक्चर देखने के बाद। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।